बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाई और सुनने वाली ख़वातीन, आपके सामने फ़राइज़ वाजिबात बयान हुए और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो बुनियादी है। फ़र्ज़ नहीं अदा करेंगे अदाई नमाजी नहीं होगी, वाजिब नहीं करेंगे तो सज्दे सहव वाजिब होगा। लेकिन उसको किस तरीके से किया जाए, फ़र्ज़ अदा करना है तो किस तरीके से, वाजिब अदा करना है तो किस तरीके से, उसी को सुन्नत कहते हैं। दीन किसका नाम है? अल्लाह के हुक्म को रसूल के तरीके पर पूरा करना, इसका नाम है दीन। हुक्म अल्लाह का और तरीका नबी का। इसलिए सुन्नतों का जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके सामने हदीस पढ़ी गई और वो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कोई छोटी मोटी किताब की नहीं, मुत्तफ़क़ुन अलैह उस पर हुक्म लगा है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस। इसलिए कोई अमल हमारा अपनी तरफ से ना हो जाए, क्योंकि कल क़यामत में हुजूर चेहरा फेर लेंगे, फरिश्ते रोकेंगे हौज़े कौसर से। इसलिए सुन्नतों को समझो। सुन्नत अगर कोई, ऐसे सुन्नतें बहुत ज़्यादा है। बात तो पहले थे कि एक तो सुन्नत नमाजें, कितनी रकात सुन्नत है, इसके ऊपर हम आगे चले। पहले नमाज हम समझे कि नमाज में क्या सुन्नत है। अगर कोई सुन्नत को अदा नहीं कर रहा है, सुन्नत को छोड़ रहा है, तो नमाज फासिद नहीं होगी, टूटेगी नहीं, और सज्दे सहव भी वाजिब नहीं होगा। लेकिन बुरा करने वाला समझा जाएगा अगर जानबूझकर किया है तो। और अगर उसका मजाक किया है, उसको हल्का समझा है, तब तो ईमान से गया हो। इसलिए कि नबी के तरीके का मजाक, शरीयत के किसी हुक्म का मजाक आदमी को ईमान से निकाल देता है। इसलिए मैं आपको एक बात कहता हूं कि मुफ्तियों के फतवे का मजाक भी भारी पड़ जाता है। हाँ, इसलिए सरा जब कभी कोई मसला आवे शरीयत का तो नहीं अमल होता, कोई बात नहीं, लेकिन उसका कभी मजाक ना करें। आदमी महरूम हो जाता है, बहुत बड़ी खैर से महरूम हो जाता है। तो आपके सामने सुन्नतें बयान हो रही है नमाज की। अभी एक जगह से फोन आया था, एक हफ्ता हुआ कि हम नमाज सीखना चाहते हैं आपके पास, ताकि सुन्नत के मुताबिक हमारी नमाज हो, इसलिए हमको आना है। मैं कहा कि जमात में जब आओ तो वक्त दूंगा मैं। तो वो बहुत ही अहम है ये जो मजलिस है। बाज़ उलमा ने कहा कि उसमें 23 सुन्नतें हैं, बाज़ों ने कहा कि 60 सुन्नतें, 60 सुन्नतें, 60। ये उर्दू किताब है, उसके अंदर 60 बयान की है। 7 का ताल्लुक तकबीर तहरीमा के साथ है। तकबीर तहरीमा जो पहली अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, उसको कहते हैं। और वो बोलना कैसा है? फ़र्ज़ है, याद रखना। वो तो फ़र्ज़ है, अल्लाह अकबर बोलना तो फ़र्ज़ है, सबको बोलना है। इमाम तो बोले गए, आपको भी बोलना है। लेकिन उसको बोलेंगे, उसके अंदर 7 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तकबीर तहरीमा के अंदर जो 7 चीजें हैं, दोनों हाथ उठाना। तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथ उठाना। एक तो उठाना, कहां तक उठाना, दूसरा कैसे उठाना, ये तीसरा, और कब उठाना, चौथा, और उंगलियां कैसी हो, हथेलियां कैसी हो, ये सारी बातें इन 7 चीजों के अंदर आएगी।
पहली बात ये थी कि दोनों हाथ को उठाना यह सुन्नत है, सुन्नत है, ऐसे यहां हाथ उठाना यह सुन्नत है, एक हुई। दूसरी ये है कि तकबीर से पहले उठाना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले हाथ उठाए जाते हैं फिर अल्लाह अकबर कहा जाता है। तो तकबीर कहने से पहले पहले आपने अल्लाह अकबर कह दिया और अब हाथ उठा रहे, तो ये तो नमाज के अंदर हाथ उठा रहे, ये तो हाथ उठा के दाखिल होना। तो दूसरी सुन्नत ये है कि दोनों हाथों का तकबीर से पहले उठाना। तीसरी बात यह है कि कानों की लौ तक उठाना, ये लौ कहलाती है। अब उसको छूना जरूरी नहीं है, ये एक इख्तिलाफी मसला है। शवाफी कहते हैं कि यहां तक कंधे तक उठाओ, ऐसा जैसे औरतें उठाती, औरतों को भी इतना ही उठाना है, और मर्दों को हमारे यहां का इतना उठाना है। हाँ, शवाफी के पास भी दलील है उनकी, हनफिया के पास भी दलील है उनकी। शवाफी कहते हैं कि एक रिवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो आप तकबीर कहते और अपने हाथ कंधों तक उठाते थे, ये कंधा है, यहां तक उठाते। ये दलील है उन लोगों की, शवाफी की। और हनफिया की दलील ये है कि हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे तो अल्लाह अकबर फरमाते और अपने दोनों हाथों को कानों के बराबर तक ले जाते थे। ये हदीस है, और इस हदीस को भी कई लोगों ने रिवायत किया है। अच्छा, तो अब तो दो हदीसें हो गई। दोनों में आपने कहा पहले अल्लाह, नहीं, कंधा तक, अल्लाह अकबर कहते, हाथ उठाए तो अल्लाह अकबर, ऐसे हाथ उठाना पहले है फिर अल्लाह अकबर बोलना है। तो हाथ उठाएंगे कहां तक? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कंधे तक, जैसे औरतें करती है, जैसे मर्द भी ऐसा ही करेगा यूं। और हनफिया कहते हैं कि यहां तक। तो शवाफे की दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपने हाथ कंधों तक उठाए, ये दलील उनकी है। और हमारी दलील ये कि हज़रत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अपने हाथ को कान के बराबर ले जाते थे। अब ये दो हदीसें आपस में टकरा गई, तो अब इन दो हदीसों का जवाब आप क्या देंगे? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ कि दीन कितना ये है, मुदल्लल है हमारा, यानी पूरी दलीलों के साथ साबित है। कोई ऐसा किसी ने कह दिया और चल गया, ऐसा नहीं है। दो हदीसें आपस में टकरा रही है। अब उसका जवाब क्या है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते हैं वो उज्र की वजह से, कि ठंडी का मौसम है, हाथ आदमी उठा नहीं पाता, कब ऐसी कंधे तक ही उठा ले, ठीक है, और आम हालात में यहां तक। अब कोई कहा कि कोई ऐसे ही तुम कह रहे हो, नहीं, इस पर भी दलील है, इस पर भी हदीस है। हजरत वाइल रदी अल्लाह तआला अन्हु, वाइल बिन हुज्र रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वाइल बिन हुज्र रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा गया तो मैंने लोगों को देखा कि अपने हाथों को कानों तक उठाते हैं, ऐसे कानों तक। फिर दोबारा गया मैं तो मैंने देखा कि उनके ऊपर कपड़े लगे हुए हैं, टोपियां भी है और ठंडी बहुत ज्यादा है, तो लोग कंधों तक उठाते थे। ये दलील है दूसरे सहाबी। इसके जरिए कहा कि भाई शवाफी जो कह रहे हैं वो उज्र के वक्त करो, और हनफिया जो कह रहे हैं उसको आम हालत में कहो। और उसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो उंगली के किनारे हैं वो सिर्फ कान तक पहुंच जाए, मतलब ये कि यहां से लेकर यहां के बीच में अगर जितना भी उठा लिया हो गया। समझ रहे बात? तीसरी बात क्या थी? दोनों हाथों का कानों तक उठाना, ये तीसरी बात हुई। और चौथी बात यह कि हाथ उठाते वक्त दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाल पर खुली रखना। ऐसा नहीं करना है, खुली रखने का मतलब ये नहीं है जितना है ऐसा ही, लेकिन खुले रखने का मतलब ये है, ये अल्लामा हस्कफी ने लिखा कि उंगलियां ऐसी सीधी हो, सीधी, ऐसा नहीं, या बंद करके नहीं, या ऐसा नहीं। बाद लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ये है ना किबले की तरफ हो, ऐसा, ऐसे, ऐसे। बहुत से ऐसा करते हैं,
कुछ तो ऐसे तक भी करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो इतना समझे किबले की तरफ होना चाहिए। ये सारी चीजें तकबीर के अंदर आती है। ऐसे खोलना नहीं है उसको जैसा है वैसा, लेकिन सीधे से। एक बात यह है कि उंगलियां और हथेलियां किबले की तरफ हो। तकबीर कहते वक्त अल्लाह अकबर ऐसा कहने की जरूरत नहीं। बहुत बाज लोग ऐसा करते हैं, सर झुकाने की जरूरत नहीं है। सर को तो ऐसा ही रखना है जैसे कि आप क़याम में रखते हैं, क्योंकि आप क़याम के करीब हो चुके हैं। अभी ऐसा हुआ कि क़याम शुरू हो जाएगा, अल्लाह अकबर बोलते ही आप क़याम में चले जाएंगे, तो झुकने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हमारे मुसलमान सलाम में भी ऐसा करते हैं, ऐसे लखनवी सलाम ऐसे, बाद हैदराबादी लोग भी करते हैं। ये गलत है, सुन्नत के खिलाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी ने ऐसे कमा हादली नहीं ना, ये झुकना क्यों है भाई, ये झुकता क्यों है? खैर, तो तकबीर कहते वक्त सर को झुकाना नहीं है, बल्कि एतदाल के साथ रखना है। और तकबीर तहरीमा के बाद नाव के नीचे दायां हाथ बाएं हाथ पर रखना है। अब पहले तो रखना, इसको साबित करो कि रखा जाता है कि नहीं। इसलिए कि इमाम मालिक अच्छा, एक बात मैं कहना आपको भूल गया कि अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा जो कहेंगे उस वक्त हाथ क्यों उठाते हैं? इसलिए कि जिस बेचारे के कानपुर में हड़ताल हो तो उसको पता चल जाए कि नमाज शुरू हो गई। कानपुर में हड़ताल समझते हैं, जिसके कान में सुनाई नहीं देता और बेचारा खरा खरा देख रहा है? तो हाथ उठाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई भाई इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इरसाल सुन्नत, इरसाल जानते हो? ऐसा बस ऐसे सीधा वो हाथ नहीं बांधना है उनके यहाँ, ऐसा रहना है। लेकिन हनफिया कहते कि नहीं, हाथ बांधना है। तो जब आदमी हाथ उठाएगा तो जो बहरा आदमी है वो इशारे से समझ जाएगा, और जो अंधा आदमी है वो सुन के समझ जाएगा कि नमाज शुरू हो गई। ये सारी हिकमतें हैं। अच्छा, अब हाथ को रखना है, तो कैसे साबित हुआ कि हाथ रखना है? सवाब मालिक तो ना कहते कि नहीं, क्योंकि हाथ ऐसे रखने में तकलीफ है, जानते हो आप? ऐसे सीधे हाथ रखने में क्या तकलीफ है? आपका ब्लड नीचे उतरता है, ब्लड नीचे उतरता है। तो ऐसे अगर आप सोते सोते आपका हाथ नीचे लटक गया तो देख लेना आपका हाथ भारी हो जाएगा, क्योंकि खून नीचे उतरा है। हाँ, तो ऐसे ही इरसाल करेंगे बहुत लंबा। बाज़ उलमा ने कहा है कि वो इरसाल भी इसी से साबित है कि ऐसा रखते रखते थक जाते तो फिर थोड़ी देर के लिए हाथ ऐसा कर देते। लंबा क़याम हो तो आदमी थक जाता है, ऐसे हाथ बांधे बांधे, तो फिर थोड़ी देर के लिए ऐसा कर दिया तो कोई बात नहीं, नमाज टूट नहीं जाएगी। तो इरसाल मालिक क्या है, हनफिया क्या ये हाथ रखना है। अब रखना कैसे रखना है सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अनुमा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अनुमा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथों को 7 जगहों पर उठाया जाता है। 7 जगहों पर, 7 जगह ऐसी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अजान देते हैं उसमें भी उठाते हैं, हजर अस्वद के सामने हाथ उठाते हैं, कि ऐसे 7 जगह बताए। उनमें से एक जगह ये है कि जब आदमी तकबीर इफ्तिताह कहे, अल्लाह अकबर, नमाज शुरू करते हो, उस वक्त हाथ उठावे। और दूसरी एक हदीस ये है, अबू हुमैद साइदी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो वो फरमाते कि हम 10 आदमियों की जमात थी, हुजूर के सहाबा थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं हुजूर की नमाज तुमको बताऊं? कहा कि चलो बताइए। कहा मैंने हुजूर को देखा कि जब आपने नमाज की इफ्तिताह की तकबीर कही तो आपने दोनों हाथ उठाए। ये उठाना तो साबित हो गया, और उठाने का वक्त वो सब बातें हो गई। अब वो रखने की बात है कि उसको हाथ को रखना है। तो हनफिया की दलील इस बारे में ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों की 3 सुन्नतें हैं।
नबी की सुन्नतों में से 3 चीजें हर नबी ने की है। नंबर 1 ताजिलुल इफ्तार, इफ्तार जल्दी करने का, बाद में करेंगे, टाइम हो गया, सूरज डूब गया, इफ्तार कर लो। ताखीरुस सुहूर, सहरी को लेट करना। व अख्जुश शिमाल बिल यमीन फिस सलाह, और नमाज के अंदर सीधे हाथ से उल्टे हाथ को पकड़ना, ऐसे ऐसा बात ऐसा करते हैं, बात ऐसा करते हैं। तो इतना 3 उंगलियां ऐसे ऊपर रहेगी और इससे हल्का बना के ऐसा, ये नबियों की सुन्नत है। और बाज़ रिवायत में ये भी है कि वज़ुल यमीन अला शिमाली तहत सुर्रति फी सला, कहां रखना? नमाज के अंदर नाफ के नीचे उल्टे हाथ पर सीधे हाथ को रखना, ऐसा। हमारे हजरतुल उस्ताद मौलाना सैयद अबरार अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि हम जो नाफ के नीचे बांधते हैं, तो कहा कि बंदा अल्लाह के सामने ये कहता है कि इंसान के अंदर 2 शहवतें हैं, एक शहवत बत्न, एक शहवत फर्ज, यानी पेट की शहवत, और एक शर्मगाह की शहवत। बंदा अल्लाह के सामने हाथ रख के कहता है कि या अल्लाह इन दोनों को काबू में रखना तेरे हाथ में, या हमारे बस में नहीं। ये रिस्पेक्ट के साथ। अब मालिकिया के नज़दीक ऐसा है, वो भी साबित है अपनी जगह पे, उनकी भी दलील है। ये सब बातें जो हो रही है सुन्नतों की हो रही है, याद रख लेना। और सुन्नतों में मैंने कहा कि उससे नमाज आपकी टूटेगी भी नहीं, सद्दे सहवा भी वाजिब नहीं होगा। लिहाजा जो लड़ाइयाँ आजकल हो रही है कि इसने रफ़ी यदैन नहीं किया और उसने ये नहीं किया, आमीन जोर से नहीं, सब बेकार बात है। लड़ाई हो तो फराइज में हो, वाजिबात हो, जहाँ गुनाह होता है उस पर कुछ बात हो। अब ये इतनी बातों के अंदर, चलो वो भी सुन्नत कह रहे, हनफिया कह रहे भाई आमीन आहिस्ता कहो, शाफी कहते हैं जोर से कहो, तो वो भी सुन्नत कह रहा है, ये भी सुन्नत कर रहा है। लेकिन ऐसी सुन्नत क्यों अदा कर दे कि फाइट हो जाए, कि दूसरों की नमाज में गड़बड़ हो जाए। भाई रफ़े यदैन नहीं करते, तुम भी बहुत सी जगह नहीं करते हो, चलो। इसलिए ये लड़ाई की चीजें नहीं है। फराइज और वाजिबात का मसला है तो बात दूसरी है। सुन्नत तक में नहीं है तो फिर मुस्तहब में कहां लड़ाई होगी बताओ? जो चीजें मुस्तहब होगी उसमें तो लड़ाई कहां होगी? खैर, तो हाथ को रखना है और वो भी नाफ के नीचे। उसके साथ पहली रकात में सना पढ़ना। हर रकात में सना नहीं है, सुबहानक बोलना नहीं है सना, सिर्फ सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ना है। और अगर इमाम ने रकात क़िराअत शुरू कर दी तो सिर्फ अल्लाह अकबर कह के चुपचाप सुनते हो जाए, अब सना पढ़ने ना लगे। और अगर दूसरी रकात में आप आए हैं तो आपको सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में जब पहली रकात आप मसबूक की जब पूरी करने खड़े होंगे उस वक्त आप सना पढ़ेंगे। और एक बात और याद रखें कि पहली रकात में औज़ु बिल्लाह पढ़ना, वो किसको पढ़ना है? कौन पढ़ेगा? जिसको क़िराअत करना है। आप अपनी अकेली पढ़ रहे हैं नमाज, तो आपको सना के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ना है। इमाम के पीछे सना पढ़ के खामोश, कब सौंप दिया इमाम को कि गाड़ी तू चला दे रहना। हाँ, तो सना, उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अल्हम्दु के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। शवाफी के नज़दीक तो बिस्मिल्लाह ज़रूरी है, इसलिए कि सूरह फातिहा की कितनी आयतें? 7 आयतें, 7 आयतें। तो हम लोग तो गैरिल मग़दूबी के पास रुक जाते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबी ये अलग आयत है। लेकिन शवाफी कहते हैं कि नहीं, बिस्मिल्लाह एक आयत है, ये पूरी आयत है। इसलिए जो शाफी होगा वो पूरा एक साथ पढ़ेगा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। आपने हरम में भी देखा होगा, बाज़ अइम्मा इस तरह करते हैं। तो वो बिस्मिल्लाह हर जगह, सूरह फातिहा के हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह वो ज़रूरी कर देते कि ज़ोर से पढ़ा जाएगा, वो सुन्नत है उनके नज़दीक। हमारे यहाँ आहिस्ता बिस्मिल्लाह पढ़ना है, औज़ु बिल्लाह आहिस्ता। मैंने बाद लोगों को देखा कि मैं जब क़िराअत करता हूँ तो दूसरी रकात में जब खड़े होते तो पीछे बिस्मिल्लाह पढ़ते। भाई तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ सुनना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ना हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह से पहले। फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। मैंने आपको कहा था पहले भी, फ़र्ज़ नमाज है उसकी तीसरी, मगरिब है तो तीसरी,
और ईशा है तो तीसरी चौथी, उसमें सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है। बाज़ों ने मुस्ताहब कहा है, लेकिन यह है कि अगर नहीं पढ़ा नमाज हो जाएगी, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि वक्त बहुत कम है, इमाम के की मुक्तदी, इमाम आपको मुक्तदियों को तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। ने पढ़ा है तो आप अकेले जब पढ़ रहे हैं फर्ज नमाज को तो उसमें तीसरी चौथी में आपको पढ़ना है। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, वो सुन्नत है, फर्ज वाजिब नहीं है। समझ रहे हैं? पहली 2 रकात में तो पढ़ना वाजिब है, सूरत पढ़ना भी, फातिहा सूरह फातिहा पढ़ना भी और सूरत मिलाना भी वाजिब है। उसके बाद आहिस्ता पढ़ना, ये भी एक अलग सुन्नत है। इन तीनों को, जिस नमाज में जिस कदर कुरान पढ़ना सुन्नत है उसको पढ़ना। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है कि जुमा के दिन फजर के अंदर पहली रकात में सूरह सजदा, दूसरी में सूरह दहर, जुमा के दिन पहली रकात में सब्बिह इस्मा, दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गाशिया, और फिर दूसरी जो नमाजें हैं जो हुजूर से साबित है उतना पढ़ना सुन्नत है। क्योंकि आप सुन्नत अदा कर रहे हैं तो सुन्नत को प्रॉपरली सुन्नत अदा कीजिए। सिर्फ फजर की नमाज में पहली रकात की किरात दूसरी से लंबी करना, ये भी सुन्नत है। मतलब ये कि जब भी नमाज पढ़ो पहली रकात लंबी होनी चाहिए, दूसरी छोटी होनी चाहिए। ये नहीं कि पहली तो छोटी कर दी। ऐसा होता था जब हम लोग तराई पढ़ाने जाते थे, जब तालिब स्टूडेंट की लाइफ थी, तो बलसार की जामे मस्जिद में मैं अपने उस्ताद के साथ तराई पढ़ाने गया। तो जब वो लोग जानते थे कि पहली रकात में हाफिज जी खींचता बहुत है, तो वो बैठे रहते ऐसे, और जब पहली रकात करीब अल्लाह अकबर करते तो भागते भागते आते, फट 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 आवाज़ करते आते। तो कभी कभी हम क्या करते, पहली छोटी पढ़ के फिर खींचते बराबर। तो तालिब इल्म स्टूडेंट थे, कुछ पता ही नहीं था कि ये है भी। ये यूँ कह रहे हैं कि फजर की नमाज में पहली लंबी करो, दूसरी छोटी करो। लेकिन उलमा फरमाते कि हर नमाज को पहली को लंबी करना चाहिए, दूसरी को छोटी करना चाहिए। और पहली को इसलिए भी लंबी करे कि जो आने वाला हो वो भी आ जाए, उसको भी कुछ मिल जाए। फिर बारी आती है रुकू की। रुकू के अंदर कितनी सुन्नतें हैं? 8 सुन्नतें हैं। नंबर 1, 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम कहना। रुकू के अंदर जो पीठी है वो और सुरीन पिछला हिस्सा है वो, उसको इस तरह से ऐसे रखना कि अगर प्याला रख दिया जाए तो वो गिर ना जाए, ठहरा रहे, ऐसा। हाँ। एक और बात जो मुझे क़याम के बारे में कहनी थी वो मैं भूल गया, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ पाई जा रही है, इसलिए मैं कह देता हूँ कि बहुत सारे लोग क़याम में जब खड़े होते हैं तो सीधे खड़े नहीं रहते, ऐसा करते हैं। कभी ऐसा करते हैं, कभी ऐसा करते हैं। एक पाँव के ऊपर ऐसे सीधा खड़ा होना चाहिए। ये सुस्ती की दलील है? ये सुस्ती की, समझ में मेरी बात को शरीफ भाई। बाद लोग ऐसा खड़े रहते हैं, और बड़े बड़े लोग ऐसा, फिर थोड़ी देर थक जाएंगे तो फिर ऐसे। वही कामू इला सलाती कामू कुसाला। कुरान ने कहा कि मुनाफिक लोग जब नमाज में खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। और दूसरी बात कि क़याम के अंदर एक और बात भी है कि पांव की उंगलियां बाद लोग ऐसे ऐसे रखते हैं, हालांकि किबले की तरफ रखना चाहिए ऐसा। हाँ, और इसके ऊपर बात हो चुकी है कि कितना चौड़ा होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि अभी कोई माजूर आदमी है तो उसको कह के नहीं चारों गलत, और किसी को कहा कि नहीं इतना चौड़ा हो जाए। भाई जितनी आदमी की कैपेसिटी हो, दिन बहुत आसान है। किबले की तरफ अपनी उंगलियां करने की कोशिश करना चाहिए। तो रुकू के अंदर इस तरह से पीठी को बिल्कुल सीधा रखा जाए। उसके बाद रुकू में सर और पीठ को तो सीधा रखे, लेकिन सर को भी ना ऊंचा रखा जाए ना नीचा, बल्कि सर को भी बराबर रखा जाए। दोनों हाथ की उंगलियों से घुटनों को पकड़ना, ये मर्दों के लिए है। औरतों को घुटने पकड़ने के लिए घुटनों पे हाथ रखना है, ये बात याद रखें। औरतें घुटने पकड़ेगी नहीं। इसका मतलब पकड़ने का क्या मतलब? उंगलियां आपकी खुली रहेगी। ये उंगलियां आपकी, यही एक जगह है नमाज में कि जिसमें उंगलियां खुली रखी जाती है, घुटनों को पकड़ा जाता है मजबूती से, और जो पांव है उसको सीधा रखा जाए। ये भी एक सुन्नत है, पिंडलियों को सीधा खड़ा रखना। और दोनों हाथों से दोनों घुटनों पर सहारा देना, बाजू को पहलू से जुदा रखना। यानी ऐसा नहीं कि जैसे औरतें रुकू करते इस तरह से नहीं कि हम ऐसे बिल्कुल झुका के रुकू करें। मर्द खुल के रखेगा,
ऐसे हाथ को ऐसा खुला रखेगा। और आगे एक रुकू जब पूरा हो उसमें सुबह नबी अजीम 3 मरतबा कहना है। उसके बाद कौमा आता है। कौमा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये कहते हुए खड़ा हो, ये कौमा है। मुक्तदी को रब्बना लकल हम कहना है और उसको 4 तरीके से पढ़ते, रब्बना लकल हम, रब्बना वलकल हम, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप सऊदी गए और इमाम ने कहा रब्बना वलकल हम, आप कहें यार आज तक तो मैं रब्बना लकल हम भी पढ़ता था। होता है। मैं पहली दफ़ा जब उम्रे में गया तो रमज़ान के महीने में वो इमाम ऐलान करता है सलातुल लैल असाबकुमुल्लाह। तो एक गुजराती वहाँ बैठा हुआ था, बरसों से वहाँ पे उसका बिजनेस है। तो किसी ने उसको पूछा कि ये क्या कहते हैं यार, तो क्या कहते हैं कि ये थकने की नमाज आ गई। थकने की नमाज। मैंने कहा नहीं आता हो तो क्यों खामोखा ठोक रहे हो यार, जब तुम्हें कहा। मैंने कहा उसका असाब युसीबु इसाबतन के माना बदला देना। भाई ये रात की नमाज है, अल्लाह तुम्हें बदला अता फरमावे, ये कहना चाहते। तो किसी ने कहा ये रब्बना वला, देखो तो तुमको लगता है ऐसा है, लगता है ऐसा नहीं है। रब्बना लकल हम भी बोल सकते, रब्बना वलकल हम भी बोल सकते, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल। और एक और बात कि सिर्फ रब्बना लकल हम, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, जितना आता हो कोई बात नहीं। सहाबी ने, किसी सहाबी ने इतना लंबा बोल दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन बोला। कहा फरिश्तों ने इसको ऐसे हाथों हाथ लिया। देखो अब मेरे जैसा मौलाना था कि यार तो ज्यादा क्यों पढ़ा है, इतना ही पढ़। अल्लाह के नबी की शान थी कि दूसरों को ऐसे इनकरेज करना, ऐसे ये आपकी आदत थी। सही बात थी तो सही, गलत था तो रोका भी कि भाई पीछे कौन पढ़ रहा था, आइंदा पढ़ना मत पीछे। मुझे ऐसा लगा कि कोई कुरान खींच रहा है मेरा, ये हुजूर ने फरमाया। खैर तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा इमाम कहेगा और मुक्तदी रब्बना लकल हम कहेंगे। हम लोग भी कह देते हैं, इसलिए कि अगर हम इमाम नहीं बोलेगा रब्बना लकल और वो अपने सोचता कि मेरा तो हो गया मैं चलता हूं, तो आप खड़े रह जाएंगे और मैं नीचे चला जाऊंगा। तो उलमा ने लिखा है कि इमाम भी बोल ले ताकि पीछे वाले आराम से बोल सके। इमाम बोल ले रब्बना लकल हम तो पीछे वाला भी और अगर आप नमाज अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों बोलना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल। और फिर रुकन तब्दील जो होता है, एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाते हैं, रुकू से सजदे की तरफ, सजदे से जलसे की तरफ, कहा उस वक्त तकबीर कहना ये भी सुन्नत है। रुकू सुजूद में जाते वक्त और सुजूद से उठते वक्त अल्लाह अकबर कहना। और इमाम को रुकन की तब्दीली की तकबीर और तस्मीह और सलाम इमाम को जोर से कहना, इमाम को बुलंद आवाज से कहना ताकि लोगों को खबर कर दिया जाए। और सलाम करते वक्त इमाम नियत करेगा दाएं बाएं मुसल्ली को और किरामन कातिबीन फरिश्तों, जब सलाम करेगा आप लोग सलाम करेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मेरे दाएं तरफ मुसल्ली को। अगर इमाम के पीछे तो फिर इमाम की नियत कर ले और इमाम अगर लेफ्ट साइड में आपको पढ़ रहा है तो उस वक्त नियत करें, उस वक्त नियत करना। सजदे में जाते वक्त पहले दोनों घुटनों को, फिर दोनों हाथ को, फिर नाक को, फिर पेशानी को, ऐसे जो जमीन के करीब है उसको पहले रखा जाएगा। और जब उठेंगे तो बरक्स, पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ और फिर पाँव। देखो ये सब चीजें अच्छे हालात में, वरना कोई माजूर आदमी है जिसके पाँव में तकलीफ है और वो आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है रुकू सजदे से, तो वो सजदे में जाने से पहले हाथ डाल ले तो कोई बात नहीं, हाथ टेक दे कोई बात नहीं। आप कहेंगे सुन्नत के खिलाफ, भाई सुन्नत तो अच्छे हालात हो तो, माजूर को तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही माजूर समझा है, उसको तो उसका सुन्नत का सवाब मिल जाएगा अगर उसने जवानी के अंदर और तंदुरुस्ती के आलम में उसको किया है अच्छी तरह से। 7 आज़ा, सजदे में कितने आज़ा लगते हैं? 7। दोनों घुटने, दोनों हाथ, दोनों पांव के पंजे और पेशानी, इन पर सजदा करना। नाक को पेशानी के साथ शामिल करें,
वो खुद उसके साथ शामिल है, ये दोनों एक साथ में है। इसलिए कि जब तक ये नहीं रखेंगे तो ये कहाँ रखा जाएगा, ये तो उसी के साथ है। अगर किसी आदमी को मजबूरी है, मजबूरी पेशानी पर, तो सिर्फ नाक के ऊपर सजदा कर सकता है। और अगर पेशानी पर कर रहा है और नाक के ऊपर नहीं कर रहा है तो माजूरी, अगर मजबूर है तब तो कोई हरज नहीं, लेकिन बगैर उज़्र के नाक को सजदे से हटाना नहीं चाहिए, उसको भी शामिल करना चाहिए। नाक को ज़मीन के ऊपर रगड़ना चाहिए, मतलब ये है कि उसमें भी आदमी अल्लाह के सामने गिर जाता है, नाक जब गिरा ये करता है तो घिसता है तो। और सजदे के अंदर दोनों हाथ की उंगलियों को मिला हुआ रखना, ये बड़ी गलती है लोगों की, इसमें बहुत ज़्यादा भूल हो रही है। समझदार लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे उंगलियां रखते हैं, ऐसा रखने का, ऐसा। और सर को ऐसे बीच में रखना चाहिए, ये हाथ के, दोनों हाथ के बीच के अंदर आदमी अपनी पेशे रखेगा, कान के मुकाबले में रखेगा। और उंगलियों को किबले की रुख करना, बाद लोग ऐसा सजदा करते हैं, ऐसा हाथ ऐसा सजदे के अंदर रख देते हैं, या बाद ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा रखना चाहिए, समझ रहे, ऐसे। ऐसा भी गलत और ऐसा भी गलत, ऐसा किबले की तरफ, हर एक उधर मुतवज्जे रखो। फिर सजदा दोनों हथेलियों के दरमियान करना, मैंने जैसे कहा, और सजदे में दोनों पांव की सब उंगलियों का किबला रुख रखना। बहुत सारे लोग ऐसा सजदा करते हैं, सजदे में जब जाते हैं तो पहले से सेटिंग रखते हैं दोनों पांव की, देखा होगा आपने, सेटिंग रखते हैं, हालांकि ऐसा रखना चाहिए दोनों पांव को, हाँ खड़ा रखना है, और उंगलियां किबले की तरफ मुतवज्जे होनी चाहिए। और अगर आप एड़ी को मिला दो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे मिला के, तो भी आपको ज्यादा राहत मिलेगी, उंगलियां अच्छी तरह मुतवज्जे हो सकेगी किबले की तरफ। और अपने हथेलियों पर सहारा देना, सब उंगलियों को के पेट जमीन पर लगाना, यानी ऐसा, ऐसा नहीं सद्दा, ये पेट कहलाता है, ये बतन कहलाता है, ये जहर कहलाता है, ये बाहर का हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा है, तो अंदर का हिस्सा जमीन पर लगना चाहिए सारी उंगलियों का। और अपनी हथेलियों पर सहारा देना, बाजू को पहलू से जुदा रखना, ये है, इससे पहलू से जुदा रखो। और अगर जमात के अंदर पहलू से मिला रखा, मगर लेकिन जमात के अंदर पहलू से मिला रखना, अब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे, कहा या नहीं, सुन्नत तो यही है कि ये मिला हुआ नहीं होना चाहिए अपने पेट के साथ, ऐसे नहीं, ऐसे सद्दा कर दिया, सद्दे के अंदर ऐसा चौड़े हो गए, बाजू वाला सद्दा कहाँ करेगा, कहाँ करेगा। बहुत ये हमारी हालत बस में भी ऐसी रहती है। ये तो यहाँ तो अच्छा है कि लोग गाड़ियाँ रखते हैं, वरना ऐसा होता है कि दूसरे मुल्कों के यहाँ जहाँ बस के अंदर भीड़ भाड़ होती है, जाके पहले बैठ जाएंगे चौड़े होकर, भाई जितनी देरी जगह इतनी ले। नमाज के अंदर जमात का मतलब क्या है, दूसरे का ख्याल कब पैदा होगा, अगर अपना ही ख्याल करेंगे तो। और बाजू को पहलू से जुदा रखना, लेकिन जमात के अंदर पहलू से रखना, मिला रखना कोई बात नहीं। कोहनियों को जमीन पर न बिछाना बल्कि उठा रखना, यह भी गलती पाई जाती है। लोग कुत्ते की तरह ऐसे, कुत्ता जैसे बैठता है और अपने अगले पांव को जमीन पर ऐसे बिछा देता है, मकरूह है, मकरूह है, उसको उठा के रखना चाहिए, क्योंकि ये सुस्ती की निशानी है, ये सुस्ती की निशानी है। और सुस्ती के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होना, शैतान की तरफ से सुस्ती तो हुआ करती है। और दोनों पेट को रानों से जुदा रखना, सजदे का ये तरीका मर्दों के लिए है, औरतों को बाजू को पहलू से और पेट को रान से, और रान को पिनलियों से, पिनलियां और कोहनियां जमीन से मिला दे, पांव के नीचे खड़े न करे और हाथ पर जोर न दे, बल्कि जिस तरह तहियात में बैठती है इस तरह बैठकर और सिमट कर सजदे के लिए पेशानी जमीन पर लगाए। मतलब ये कि अपने को बिल्कुल मिला दे जमीन के साथ, इसलिए कि औरतों के जो मसाइल है वो सतर से ज्यादा वाबस्ता है।
जहाँ सतर का ज्यादा ख्याल रखा गया है। अब अगर औरत मर्द की तरह सजदा करने लग जाएगी तो क्या होगा? सतर का इतना ख्याल रखा गया। सहाबाई किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के पास कपड़ा कम था तो औरतों को कहा गया कि सजदे में से सर लेट उठाए। हाँ, सतर का इतना ख्याल, क्योंकि औरतों की जमात तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ तो अलग ही उनका सेक्शन ही अलग है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि जहाँ इस तरह का होता है, पीछे ही औरतें खड़ी हो, तो उसमें थोड़ा मसला भारी रहता है। खैर, दूसरी बात यह है कि अगर उज्र न हो तो सजदे में दोनों हाथ और दोनों घुटने अलग तरतीब एक साथ जमीन पर रखना, यानी दोनों को साथ रखेंगे। मजबूर है तो पहला एक हाथ रखा फिर दूसरा हाथ रखा तो कोई बात नहीं है, कोई हरज नहीं। हर सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहना, और दूसरे सजदे के बाद जब दूसरी रकात के लिए खड़ा हो तो पंजों के बल उठना, पंजों के बल उठना, ये पाँव के जो पंजे उस पर उठना है। ये नहीं कि आदमी हाथ रख के फिर ऐसे खड़ा हो जाए, ये सब मजबूरी के न होने की हालत में, मजबूरी है तब तो सब चलता है। घुटनों पर हाथ रखकर उठना, उज्र की हालत में जमीन पर हाथ रखकर उठने में हरज नहीं है। हर जलसा व कादे में बाया पांव बिछाकर उस पर बैठना, ऐसे इसको बिछा देना है, ये मर्दों के लिए उल्टा पांव, और सीधा पांव ऐसे खड़ा रखना है, ऐसा। बहुत सारे लोग इस एक पांव पे दूसरा पांव रख देते हैं, ऐसा करते हैं, और बाज ऐसा करते हैं कि दोनों पांव पे ही खड़े बैठे रहते हैं, यानी दोनों पांव ऐसे खड़े हैं और वो उसके ऊपर बैठे हैं। लेकिन इसको लेफ्ट वाले को बिछाना है और राइट वाले को खड़ा करना है। औरतों को तवर्रुक करना है। तवर्रुक का मतलब ये है कि दोनों पांव राइट साइड में निकाल देना है, उसमें एक को खड़ा, दोनों को ऐसे बिछा के रखेगी औरतों का तवर्रुक होता है। शवाफी के नजदीक भी तवर्रुक होता है मर्दों के लिए, और हनफिया के नजदीक मर्द। हाँ, अगर आपको मजबूरी है, पाँव में कोई तकलीफ है कि पाँव खड़ा नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप भी तवर्रुक कर लें मजबूरी की हालत में। बाकी सुन्नत वो है दाएं पांव को इस तरह खड़ा रखना कि उसकी उंगलियों के सिरे किबले की तरफ रहे। दोनों हाथ रानों पर रखना, दोनों हाथ रानों पर रखना, यहां नहीं रखना है। बहुत सारे लोग हाथ यहां रखते हैं कायदे के अंदर, यहां नहीं, ऐसा रखो कि आपकी जो उंगली के सिरे हैं वो यहां रहे, ऐसे किबले की तरफ मुतवज्जे हो जाए। बहुत सी ये भी गलती होती है कि लोग ऐसा करके बैठते हैं, ऐसा करके नहीं बैठना है, रान के ऊपर रखना है। और हाथ की उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना। अब यहां पे हाथ उंगलियां ऐसे मिलाने, जैसी है वैसी ही रखना उसमें। हाँ, मैंने जैसे कहा था कि एक ही जगह उंगलियों को खोल के रखना है रुकू में, और एक जगह पे मिला के रखना है सजदे में, बाकी अपने हाल पर, हर जगह पे अपने हाल पे रखना है। औरतें, जैसे मैंने तवर्रुक कहा कि उल्टी रान के ऊपर बैठकर अपने दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाल ले। अच्छा, और एक सुन्नत यह है कि तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर कलमे शहादत की उंगली से इशारा करें ऐसे। और कायदे उला के बाद तीसरी रकात के लिए उठते वक्त घुटनों पर हाथ का जोर देकर उठना, बिला उज्र जमीन पर हाथ रखकर न उठना। बहुत सारे लोग ऐसा करते, तीसरी रकात के लिए खड़े होते तो जमीन पर ऐसा टेक देकर खड़े होते। मजबूरी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मजबूरी नहीं है तो फिर अपने हाथ के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर हाथ रख के खड़ा होना चाहिए, घुटनों के ऊपर खड़ा सहारा लेकर, इस तरह उठना सुन्नत है। और कायदे अखीरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना और खुसूसन दुरूद इब्राहिम पढ़ना अफजल है। कायदे अखीरा में दुरूद के बाद सलाम से पहले दुआ पढ़ना, और दुआ अरबी ज़बान में होनी चाहिए, ये बात याद रखें। और ऐसी दुआ होनी चाहिए जो अल्लाह पूरी कर सकता है। बाद ऐसे काम के जो बंदे भी कर सकते हो, बंदों से महाल हो, वैसी दुआ मांगना है। कोई ऐसी चीज़ हो कि कोई ज़रूरत की चीज़ है कि अल्लाह फलां से ये चीज़ मुझे दिला दे, वो तो बंदा दे सकता है, तो बंदे से, अल्लाह से दूसरे वक्त में मांग ले। लेकिन नमाज के अंदर ऐसी दुआ उर्दू में भी नहीं करनी चाहिए और अरबी में भी नहीं करनी चाहिए। कुरान की जो दुआ है, मगफिरत की दुआ, तो अल्लाह के सिवा कौन कर सकता है? गुनाह को माफ़ कर दे अल्लाह ही तो कर सकता है, तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, हिदायत मांगे अल्लाह ताला से। अच्छा, एक और ये है सुन्नत के पहले दाईं तरफ सलाम फेरे, फिर बाईं तरफ, और पहली सलाम ज़रा ज़ोर से कहे और लंबी कहे, और दूसरी को थोड़ी मुख्तसर और हल्के से कहे।
और इस तरह से आदमी करे कि बाजू वाला हमारे रुखसार को देख सके। हाँ, हमारे रुखसार की सफ़ेदी पीछे वाले नमाजी को नज़र आ जाए, इस तरह से बाईं तरफ भी। और इमाम को दोनों सलाम बुलंद आवाज़ से कहना है, मगर दूसरे सलाम का पहले की निस्बत पस्त आवाज़। और इमाम जब दाहिनी तरफ सलाम फेरे तो दाईं तरफ वाले, और बाईं तरफ सलाम फेरे तो बाईं तरफ वाले मुक्तदियों और फरिश्तों की नीयत करें। और मुक्तदी को हर तरफ के सलाम में, जो राइट साइड में है तो राइट वालों की, लेफ्ट साइड में हो तो लेफ्ट वालों की, और दोनों तरफ के फरिश्तों की। और इमाम जिस तरफ आता हो तो इमाम की भी नीयत करें। अगर मुक्तदी बिल्कुल इमाम के पीछे है तो दोनों सलामों में इमाम की भी नीयत करें। और अकेला नमाज पढ़ रहा है तो सिर्फ फरिश्तों की नीयत करें। सलाम इन लफ्ज़ों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इतना ही है। मैं हज में गया तो ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हुए थे, तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। यार ये कहाँ से लाए? अब तो लोग मगफिरत भी कहने लगे। किसी को कहना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, मगफिरत नहीं, हदीस में यहाँ बरकत पे ख़त्म हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इतनी सलाम है। और नमाज कहते तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने सुनाया था रहमतुल्लाह के ऊपर है। औरतें अपने शोहर का नाम लेने को बुरा समझती हैं। तो एक मर्द का नाम रहमतुल्लाह था, बम्बई में हमारे दोस्त एक थे, उनका नाम रहमतुल्लाह। तो वो कहते अस्सलामु अलैकुम सलमा के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम सलमा के अब्बा। वो सोचती थी कि रहमतुल्लाह बोलूँगी तो शोहर का नाम बोलने से कुछ गड़बड़ हो सकती है निकाह। फिर उसके बाद सलाम के बाद दाएं बाएं तरफ या मुक्तदियों के सामने की तरफ फिर कर बैठना, ये इमाम का काम है। हाँ, अगर सामने कोई नमाज पढ़ने वाला हो तो उसके सामने रुक करके इमाम ना बैठे, इसलिए कि ऐसे आदमी के सामने जो नमाज पढ़ रहा है उसके सामने कोई ऐसा बैठा है तो ऐसा लगता है कि इसी को सजदा कर रहा है। ये मना है, मकरूह है इस तरह की नमाज पढ़ना। और मुक्तदी का तमाम अरकान इमाम के साथ अदा होना, इस तरह मुक्तदी की तकबीर तहरीमा का इमाम के साथ होना, ये सारी चीज़ें सुन्नत हैं। इंशाल्लाह फिर मुस्तहब्बात बयान करेंगे आइंदा कि नमाज में मुस्तहब चीज़ें क्या क्या है, आदाब क्या है। सवाल हो तो बताइए। तो सवाल हो जे अकेला नमाज पढ़ेगा ना, उसी टाइम पर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, ये पढ़ना की जरूरी? सुन्नत सुन्नत है, सुन्नत है। मंसूर भाई बहुत जल्दी, ठीक है भाई, आज जो का टाइम ज़्यादा हो गया। और कोई सवाल है? जो सलाम करते हैं ना, हाँ हाँ, काफी लोग इमाम सेकंड सलाम करते पहले उसके ऊपर इस भी बात ये है, ये मसला मुझे कहना था कि हम लोग अल्लाह, पहली बात तो अल्लाह अकबर के बारे में कि अल्लाह अकबर हम कब कहें? तो बाज़ उलमा कहते हैं इमाम कहते ही आप अल्लाह अकबर कह दे, देर ना करें। इमाम से पहले तो अल्लाह अकबर आप कह नहीं सकते। तो बाज़ कहते हैं कि इमाम के बाद कहे, लेकिन इतना कि इमाम जब अल्लाह अकबर कह दे फौरन अल्लाह अकबर कह दे। रहा मसला सलाम का, तो इमाम के सलाम के साथ तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इमाम अस्सलामु अलैकुम बोले तो आप फेरो। बहुत सारे लोग अस्सला बोला इतने में तो सलाम अलैकुम, हाँ, तो इमाम से पहले आपका सलाम हो जाएगा। हाँ, बाद लोग पहले अभी अस्सलाम वालेकुम कहा इतने में तो दूसरे में भी चले जाते हैं, तो ये सुन्नत के खिलाफ है। इमाम के पीछे हर रुकन में इमाम के पीछे होना चाहिए। हाँ, तो पहले हो जाएगा तो क्या नमाज का सुन्नत खराब हो जाएगा? सुन्नत नहीं, फर्ज तो खराब हो जाएगा। गोया कि उसने अपनी नमाज को इमाम से पहले कर, बड़ा गुनाह है, वईद है, सख्त है इसके ऊपर। अब चूंकि गलती आपने इमाम से पहले कर डाली है इसलिए नमाज तो गड़बड़ नहीं होगी। और अल्लाह अकबर करते हैं जैसे ना, नियत करके अल्लाह अकबर, ये कानों तरफ उठाया है। जरूरी नहीं कि कान को आप लगाएं, कान लगाना जरूरी नहीं है, आप यहां तक उठा ले बस है। अगर आपको इत्मीनान नहीं हो, बाद दफा ऐसे लोग होते हैं कि उनको भरोसा नहीं कि भाई हुआ कि नहीं, तो बाद लोग तो लगाते कोई बात नहीं हो गए, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसको मिलाएं, इसके बराबर होना चाहिए, कान के बराबर। ये इसके रिलेशन हमारे खाली क्वेश्चन है ना, पूजा सुना जैसे
हम लोग जब हज में जाते हैं, जब तवाफ शुरू करते हैं तो आप बैत करते हैं ना, अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हाँ। इज देयर एनी रिलेशन की नमाज हम लोग जब शुरू करते हैं अल्लाहू अकबर तो ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को पीछे फेंक रहे हैं, पूरी दुनिया को ऐसे पीछे डाल लिया है, अब ये अल्लाह के साथ अब हमारा कनेक्शन हो रहा है, तो सारी दुनिया को पीछे डाल के आदमी ये कर रहा है। और कोई सरेंडर, अपना साफी और उसका मसला आता है, हमली और वो इसमें नहीं आता। हम्बली के भी मसले तो होते हैं, जैसे यहाँ हाथ यहाँ बांधना है, तो ये बाद लोग देखो ये भी एक इख्तिलाफ है कि हाथ ऐसे रखना है, बाद लोग ऐसा रखते हैं, बाज़ रिवायत में ऐसा भी है, बाज़ों में ऐसा है, बाज़ों में ऐसा है। तो हमारा हनफियों का ये है कि इस तरह से बांध दिया जाए ये हल्का, अगर किसी ने ऐसे भी बांधा, ऐसा किया है तो भी कोई बात नहीं। और हम्बली लोग और शवाफी ऐसे करते हैं। तो इसमें जो हम्बली हनफी ये सब है, अब यू फॉलोइंग द वॉइस ऑफ प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल वॉइस ऑफ प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें सब डिफरेंस कैसे आएगा? वो देखो बात यही है, जब आप दलील पकड़ेंगे तो दलील पकड़ने का कोई तरीका अलग अलग होगा। मिसाल के आपको मिसाल देता हूँ कि हम लोग हैं तो गो खाने को मना करते हैं। गो एक जानवर होता है जो बिस्तैया होता है ना, बिस्तैया कहते हैं फिर ऐसा, लेकिन वो मोटा होता है, मोटा होता है, इग्वाना जैसे नहीं, इग्वाना से बड़ा होता है, बड़ा होता है। और उसका जो तेल होता है वो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? हैं? नहीं पूछी नहीं। वो जानवर ऐसा है कि उसका जो तेल निकालते हैं, हाँ ऑयल, हाँ वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो लाई गई पका के गो, आपने खाने ले जाओ। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला वहीं पे बैठे हुए थे, लिया और साफ कर दिया, खा लिया अच्छी तरह। सवाफी कहते कि जायज, कहा क्यों? कहा हुजूर के सामने खाए। हनफी कहते हैं नहीं, हुजूर ने मना किया, नफरत, हुजूर ने ऐसे घिन महसूस की। एक ही वाकया है, लेकिन कोई सोच रहा है इधर से, कोई सोच रहा है इधर से। अब देखिए, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़िए और ज़बह कीजिए। नहर का माना छुरी यहाँ पे बना, लेकिन सवाफे कहते हैं कि नहर का एक माना ये है कि यहाँ पे हाथ रखना, इसको नहर कहते हैं। ये है ना, नहर यहीं पे तो होता है, ऊंट को छुरी वहीं पे डाली जाती है। तो अब सोचिए, इसीलिए कुर्बानी को फर्ज नहीं कहा, कुर्बानी को फर्ज नहीं, हर कुरान में फसल्लि लिरब्बिका वनहर कुरान में है। अगर वनहर का माना कुर्बानी ही होता तो फर्ज होता, लेकिन शवाफी ने कहा कि इसका माना यह कि यहां हाथ रखो। ये एक ही लफ्ज से कोई कुर्बानी का माना ले रहा है तो कोई दूसरा माना ले रहा है। तो कुरान मजीद के अंदर कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, अल्फाज में ऐसी चीज होती है। मिसाल के तौर पर वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरू, वो औरतें जिनको तलाक दी गई है वो 3 कुरू तक अपने आप को रोके रखे। 3 कुरू से क्या मुराद है? तो करून के एक माना हैज आता है और करून के एक माना तोहर आता है। तो हनफिया कहते हैं कि 3 हैज होने चाहिए, 3 हैज होंगे तो औरत की इद्दत पूरी होगी। शवाफी कहते हैं कि नहीं, हम तोहर मुराद लेते हैं, क्योंकि करून के माना तोहर भी होता है। तो उन्होंने दूसरा माना लिया, माना बदल गया, समझ रहे? तो जो वे ऑफ थिंकिंग जो होती है, या ये कि गेट द प्रूफ, द वे ऑफ गेटिंग द प्रूफ, जो वो बदलता है तो हुक्म बदल जाता है। बाकी वो भी अपनी जगह सही। इसलिए इमाम शाफी फरमाते हैं कि हम हक पे हैं लेकिन गलती का इम्कान है, वो गलती पर है लेकिन हक का इम्कान है। तो हम जो हनफी है वो हम कहेंगे कि हमारा तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है कि गलती हुई हो प्रूफ निकालने के अंदर या कोई सोचने के अंदर, समझ रहे हैं? तो चारों इमाम अपनी जगह हक पे। और कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर है। हाँ। जैसे जो अहले हदीस है, जो आप लोग मानते हैं, वो दूसरों के जैसे अभी वो कहते हैं ये गलत है, हाँ। I mean they think that way ना, so that look upon हाँ, अब क्या है, अब सुनिए, अहले हदीस का जो मसला है वो टोटली रॉन्ग है। क्यों? इसलिए कि 4th सेंचुरी जब थी, 4th सेंचुरी, उसके अंदर सारे उलमा ने इत्तेफाक कर लिया कि तल्फीक हराम है। तल्फीक हराम का मतलब ये है कि थोड़ा हनफी, थोड़ा शाफी, थोड़ा मालिकी, थोड़ा हम्बली। ये क्यों?
इसलिए कि इसके अंदर ओबेइंग द डिजायर। मिसाल के तौर पर ठंडी का मौसम है, तो आपने कहा यार ब्लड निकला खाने में, तो शाफी में नहीं टूटता है वजू, और बीवी को टच कर लिया, कहा यार हनफी के नजदीक नहीं टूटता है वजू, मेरा नहीं टूटा है। तो आदमी शरीयत को फॉलो करने बजाय अपने डिजायर को फॉलो करेगा। इसलिए उस जमाने में 4th सेंचुरी के अंदर तलफीक को हराम किया। तलफीक कहते हैं थोड़ा इधर का एक रास्ता है, पकड़ लो, चलते रहो, सब हक पे। चारों इमाम को अल्लाह ताला ने ऐसी मकबूलियत दी कि दुनिया में इनका चला। और ये जो अहले हदीस का मसला है, तो बहुत से मसले ऐसे आएंगे कि जहां आपको जवाब देना पड़ेगा कि हदीस में नहीं है। और हमारा दावा है कि 24 घंटे की जिंदगी के अंदर आपको जो भी पेश आता है उसका सॉल्यूशन इस्लाम के पास मौजूद है। और सारी हदीसों में अब आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई ये दलील यहाँ क्या है, आखिर ये क्यों हुक्म है, समझे। हालांकि एक और बात बताऊं मैं आपको, आज का जो भी अहले हदीस होगा उसको कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए कि अरबी तो जानते नहीं। जब अरबी नहीं जानते तो इंग्लिश ट्रांसलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, और इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला अभी का आदमी है, और इमाम अबू हनीफा 1st सेंचुरी का आदमी है, ताबी है। इमाम मालिक ताबी है, इमाम शाफी तबे ताबी है। ठीक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।